हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा आयुष काउंसलिंग की कट ऑफ्स के बारे में, और कॉलेज की लिस्ट भी देखेंगे कि कितने कॉलेज हैं। साथ ही साथ अगर हम रिसेंट पे भी बात करें, अभी हरियाणा की जो काउंसलिंग है आयुष की, अभी उस पर कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही इस पे कोई अपडेट आता है देन हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। रेस्ट ऑफ इट, अगर आप हरियाणा में अपने प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एडमिशन देख रहे हैं, कि अगर आप चाह रहे हैं, अगर आपने डिसाइड कर रखा है देन मुझे हरियाणा में लेना है, या आपका लो स्कोर है, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ कैंपस काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे इनका जो में ये है श्री कृष्णा आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, देन ये काफ़ी पॉपुलर माना जाता है। उसके बाद आपका एक कैंपस और है SMS इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, खानपुर सोनीपत। इसका फीस स्ट्रक्चर भी कम है, तो दैट्स वाई ये भी काफ़ी डिमांडिंग माना जाता है। रेस्ट ऑफ इट हम आपको फीस स्ट्रक्चर और सीट इनटेक वाइज सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो ओवरव्यू यहाँ पर दे रखा है, ये पढ़ना काफ़ी मस्त है। मेडिकल एजुकेशन इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आयुष। ये सब छोड़ दो, इस पे मेन कुछ चीज़ें ऐसे देख लो, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं। आउट ऑफ 6 आयुर्वेद एंड 1 आयुर्वेदिक कॉलेज नेमली श्री कृष्णा। तो यार इसको देख लो। मैं सिंपली आपको बताऊं कि यहाँ पर कुछ प्राइवेट कॉलेज भी आपको मिलेंगे, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में भी मिलेंगे। तो देन यहाँ से हम एक लाइन इसको यहाँ से कंटिन्यू इधर की तरफ पढ़ रहे हैं, इसको आप समझ लो। At present, 6 Ayurvedic colleges and 1 homeopathic colleges functioning in the Haryana state. Out of 6 Ayurvedic colleges, 1 Ayurvedic college, namely Sri Krishna Government Ayurvedic College Kurukshetra, is being running by the state government. 4 आयुर्वेदिक जो 4 कॉलेज और हैं वो हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं, एंड 1 आयुर्वेदिक कॉलेज नेम SM इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, BPSM, मतलब ये यूनिवर्सिटी है खानपुर। ठीक है, और ये पूरा एक ही कॉलेज है, इसको समझ लो। ये SMS करके ये पूरा एक यूनिवर्सिटी है कोई वहाँ की, देन उसका इज द यूनिवर्सिटी कॉलेज, मतलब कि एक जो यूनिवर्सिटी है ये जो खानपुर में सोनीपत में, देन उसका एक इंस्टीट्यूट है SMS के नाम से। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट ये भी है। रेस्ट ऑफ इट एक हमारा यहाँ पर होम्योपैथिक का कॉलेज है। तो चलो जल्दी से कंटिन्यू करते हैं सारी चीज़ कवर। कॉलेज ओवरव्यू पर मैं एक ऑलरेडी भी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे। उसमें बहुत अच्छे से मैंने कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर, सीट इनटेक एट ऑल दिस थिंग्स मैंने उस पर ब्रीफ की हुई थी। फिलहाल इस वीडियो का अपना मेन टारगेट है जो हमारा श्री कृष्णा आयुर्वेदिक है, उसकी भाई कट ऑफ समझना। जो राउंड 1 की ऑल इंडिया कोटे के थ्रू AA CCC के थ्रू जो अलॉटमेंट आई है, उसके थ्रू कितनी कट ऑफ तक जाने की संभावना है। अगर हम प्राइवेट कॉलेज धन्वंतरी के लिए यहाँ पर देख रहे हैं, बिकॉज यहाँ का जो पॉपुलर कॉलेज है वो धन्वंतरी चंडीगढ़ वाला जो कैंपस है वो माना जाता है, बिकॉज इस पे मैंने स्टार भी लगा रखा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें श्री कृष्णा की, भाई सबसे कम फीस स्ट्रक्चर है 12,852। ठीक है, तो इसके लिए कट ऑफ हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बताएंगे। 50 सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद SM इंस्टीट्यूट जो हमारा खानपुर में है, देन 67,500 पर ईयर फीस स्ट्रक्चर है, 60 सीट अवेलेबल हैं। रेस्ट ऑफ इट ये बाबा मस्तनाथ आयुर्वेद कॉलेज जो हमारा रोहतक में है, भाई इसकी 5 लाख पर ईयर फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और कुछ हाईलाइटेड कॉलेज और भी हैं। देन आपका ये कैंपस जो है फैकल्टी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट, इसका भी 4.30 लाख पर ईयर है, SGT यूनिवर्सिटी के नाम से काफ़ी पॉपुलर माना जाता है ये। तो रेस्ट ऑफ इट एक यहाँ पर यार होम्योपैथिक का कॉलेज है, देन उसकी फीस स्ट्रक्चर है 1.5 लाख पर ईयर। धन्वंतरी का 1.5 लाख पर ईयर है, और जितने भी हमारे आयुर्वेदा के प्राइवेट कॉलेज है देन उनका फीस स्ट्रक्चर यही है। हॉस्टल का फीस स्ट्रक्चर 5 से 6 हज़ार के आसपास एक्सपेंसेस आ जाता है, पर मंथ का है, सॉरी पर ईयर नहीं, पर मंथ है यार ये। ठीक है, प्राइवेट की मैं बात करूँ, फिलहाल जो प्राइवेट का फीस स्ट्रक्चर है 5% एवरी ईयर इंक्रीज कर जाता है। और कुछ यूनिवर्सिटीज मतलब कि डिप्लोमा भी, मतलब डिप्लोमा इन आयुर्वेद फार्मेसी, मतलब तो ये प्रोवाइड कराते हैं। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने इसको नोट कर लिया, देन आप यहाँ से फार्मेसी का डिप्लोमा वगैरह भी कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ इट अब अपनी बारी आती है कि कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर क्या है। देखो यहाँ पर अगर आपको हरियाणा में यार अगर कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा ना,
तो देन यहाँ की फीस 1.5 लाख पर ईयर है, ठीक है। तो आप यहाँ के लिए एक बार सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप हरियाणा मूव करना चाह रहे हैं तो मैं बोलूँगा एटलीस्ट आपका स्कोर 250, 350, 450, ठीक है। अगर 450 है तो देन भाई धनवंतरी 350 से 450 के बीच में धनवंतरी या वहाँ के जो टॉप प्राइवेट कैंपस है उसके लिए सीक आउट कर सकते हो। 250 वाली स्कोरिंग में आपको देगा यूपी सहारा। यूपी में काफ़ी सारे कॉलेज है, 36 कॉलेज हैं बीएमएस के, बिकॉज यहाँ पर तो बहुत ढेर सारे कॉलेज नहीं, इसलिए यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा डाउन नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ पे अगर आपको गवर्नमेंट में चाहिए तो देखो गवर्नमेंट का तो अभी इसका हम बता देंगे। फिलहाल 500 प्लस स्कोरिंग लेकर चलो स्टेट वाले के लिए। अगर आप ऑल इंडिया का देखोगे तो ऑल इंडिया का मैंने कट ऑफ डाउन पर डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। रेस्ट ऑफ इट अगर मैं बात करूँ ये 500 प्लस वालों के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अप्लाई कर देना। अगर आप सेफ साइड जोन देखोगे ना देन 530 के आसपास होना चाहिए, बिकॉज हरियाणा में गवर्नमेंट कॉलेज उतने ज़्यादा नहीं हैं। दो कैंपस हैं हार्डली जो अपने पास गवर्नमेंट बॉडी है, रेस्ट ऑफ इट तो प्राइवेट कॉलेज ही हैं। 2 कैंपस में अगर आप सीट की बात करोगे 100 सीट्स हैं, 50-50 सीट्स, तो देन सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर कंपटीशन हाइक करता है, तो ये भी काफ़ी मैटर करता है। तो आप मान के चलो कम से कम 530 के ऊपर तो लेकर चलो अगर आप स्टेट से बिलोंग करते हो। फिर भी देखो 525, 520 या 10 की बात करोगे दिन मैं बोलूँगा भाई बड़ा रिस्क है आपकी लाइफ में, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में बड़ी दिक्कत आएगी। आप ऑल इंडिया कोटे का सहारा लो, उसमें मॉपअप राउंड वगैरह तक जाओ, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो हमारे नीट हरियाणा के जो बच्चे हैं जो नीट जिन्होंने दे रखा है और जो आयुष काउंसलिंग के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए कॉलेज ऑप्शन क्या हो सकता है। देखो अगर आपको अच्छे से काउंसलिंग और कॉलेज प्रेडिक्शन करना है तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, आप उसको फिल कर दो। हम आपको इंडिया के बेस्ट प्राइवेट कॉलेज, अगर आपको गवर्नमेंट मिल रहा होगा देन आपको बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज हम आपको ऑप्शन बता देंगे। आपको स्टेट कोटे के थ्रू जाना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि ऑल इंडिया कोटे के थ्रू आपको ज़्यादा जाना बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज अभी जो हमारी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है EECCC की वो भाई स्टार्ट है, मतलब कि 21 से 30 दिसंबर के बीच में भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल फिर से ओपन होगा। अभी तक जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है और जिसकी सिचुएशन, बिकॉज अपने आपको काउंसिल कराओ, आपको काउंसलर की नीड है, बिकॉज आपके पास उतनी इन्फॉर्मेशन और एग्जैक्ट चीज़ें नहीं होती हैं, दैट्स वाई कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो ये मैंने सीट इनटेक का तो आइडिया आपको ऑलरेडी दे रखा है। फिलहाल जो हमारा श्री कृष्णा आयुर्वेदिक गवर्नमेंट कॉलेज है तो आप इसका देखोगे अगर तो यहाँ पर आप इसको देख लो कि टोटल सीट्स यहाँ पर 63 हैं, मतलब वैसे तो वहाँ पर 50 दे रखा था, आई थिंक डेटा वो अपडेटेड नहीं होगा। यहाँ पर 63 सीट हैं और ये जो मैंने डेटा लिया हुआ है फिलहाल मेरे पास लास्ट ईयर का ब्रोशर था और ये जो मैंने ऊपर की क्लिप ली हुई अभी उनकी करंटली ऑफिशियल वेबसाइट पर वो अवेलेबल है, जो आके हरियाणा आयुष gov.in की वेबसाइट मैंने वहाँ से वो पॉइंट डेटा लिया हुआ है। तो देन रेस्ट ऑफ इट ये जो आपका सीट इनटेक का थोड़ा अप डाउन हो सकता है। रेस्ट ऑफ इट ये डेटा हमारे पास ऑन पेपर है जो मैंने इनके लास्ट ईयर के ब्रोशर से प्रिंट किया हुआ था, उस पर फिलहाल इतनी ही सीट्स अवेलेबल दिखाई जा रही है, तो दैट्स वाई मैंने इसको वहीं से नोट डाउन किया हुआ है। टोटल सीट 63 हैं नो डाउट, और जो MMM जो MSM है उसमें 60 दिखाई जा रही है, तो देन दोनों में 50-50 थी। थोड़ा सा डेटा अपडेटेड है तो आप इसको देख सकते हो सकता है हरियाणा आयुष वाला वेबसाइट अपडेटेड ना हो। तो देखो यहाँ पर 9 सीट है 80 कैटेगरी की। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो देन आप देखो आपकी जब स्टेट लेवल वाली मेरिट लिस्ट एक तरह का प्रोविजनल लिस्ट आउट होती है तो वहाँ से आइडिया लग जाएगा, है ना। तो 19 सीट और 19 सीट ओपन कैटेगरी की हैं, 11 सीट SC कैटेगरी की हैं, 15 सीट OBC कैटेगरी की है, 9 सीट EWS की हैं, 3 फ्रीडम फाइटर की हैं। अगर किसी के पास फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट भी है, अगर आप PWD हैं तो दिन अगर आपके पास कोई भी सब कैटेगरी है तो आप मान के चलो कि रेयरली बच्चे ऐसे होते हैं कि वो भाई BMS कर रहे होंगे, उन्होंने MBBS BDS में से कुछ नहीं चुना, ठीक है, MBBS और BDS में से कुछ नहीं चुना, उन्होंने BMS सिलेक्ट किया। BMS में क्या चाहिए उनको, BMS में भी एक उनके पास एक सब कैटेगरी है। देन अब जो सब कैटेगरी वाले बच्चे होंगे तो उन्होंने MBBS और BDS नहीं सिलेक्ट किया या उन्होंने उधर अप्लाई नहीं किया और वो हरियाणा से भी हैं, तो देन एक यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है अगर आप हरियाणा से हो देन आपके पास कोई सब कैटेगरी तो सिंपली आप मेरी बात मानो अप्लाई कर दो। अब हम यहाँ पर कट ऑफ्स देखने वाले हैं EECCC के थ्रू जो कट ऑफ्स आई हैं भाई 2020 में जो भी करंटली जो सेशन चल रहा है और जो भी करंटली काउंसलिंग चल रही है। राउंड 2 की जैसे कट ऑफ्स आएंगी तो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ हरियाणा के लिए हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल यहाँ पर जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं तो आप इसको देख लो भाई, अब ये कैटेगरी देख लो EWNO, लेकिन उसको अलॉटेड कोटा क्या है, जनरल है। अब देख लो सारा का सारा जनरल कोटा अलॉट हुआ है।
अब कैंडिडेट की कैटेगरी ओबीसी है, लेकिन कोटा क्या मिला है, अलॉटेड कोटा जनरल, तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ यहाँ पर कैटेगरी का, बिकॉज ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग है। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा ये गवर्नमेंट वाला है, इसका सिंबल ये है, और देन इसकी अगर आप कट ऑफ देखोगे तो जो लास्ट सीट अलॉटिंग है वो 27,000 तक चली गई है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो देन आप ज़रूर प्लीज़ अप्लाई कर देना, तो आपके लिए एक ऑप्शन बन जाएगा। अच्छी यूनिवर्सिटी है, वेल स्टेबल बॉडी है, और सबसे पुराना कैंपस है पूरे हरियाणा का जी, ठीक है। और इस टॉप पे यहाँ पर 1,16,000 तक गया हुआ है। इसके बाद हमारा प्राइवेट बॉडी में ये बहुत फेमस है भाई, धर्मंतरी का काफ़ी अच्छा नाम है चंडीगढ़ के, ठीक है ना। तो इसमें सीट फीस जो सीट इनटेक है, सीट इनटेक मेरे पास अपडेटेड है, हो सकता है ऊपर के सीट इनटेक और नीचे के सीट इनटेक में आपको डिफरेंस वेरिएशन कुछ देखने को मिल रहा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। रेस्ट ऑफ इट अगर हम यहाँ पर बात करें भाई, 9 सीट है, 51 सीट है, तो ये हमारी ऑल इंडिया कोटा के, हाँ अब यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो हमारे 15% बच्चे जो अदर स्टेट के पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपके लिए यहाँ पर 9 सीट में कंपटीशन होगा। 9 सीट में से आपको 1 सीट चाहिए, तो समझ लो आप कंपटीशन लेवल कितना हाइक करेगा यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अगर आप बेस्ट टॉप प्राइवेट कॉलेज देख रहे हो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, देन तो आपको थोड़ा सा तो प्रेशर फील होगा, आई होप। तो देन अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर आप ऑल इंडिया कोटे से बिलोंग करते हो, तो मैं बोलूँगा जी आपका अगर 400 के तो ऊपर होना ही होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अगर आप ऑल इंडिया कोटे के सीट पर जा रहे हो, मैं बोलूँगा कौन कौन अप्लाई कर दे, जिसका 350 प्लस हो वो लोग अप्लाई कर दे, मतलब कि कभी कभार सीट वैकेंट या कैंसिलेशन वगैरह कुछ बचा तो हो सकता है आपको मिल जाए। अदरवाइज मैं आपको बताऊँ, सेफ साइड जोन 450 लेकर चलो जी, 450 सेफ साइड जोन। अब 450 क्यों बोला मैंने, 400 से जो 450 के बीच के बच्चे होंगे, देन वो इस टाइप के क्राइटेरिया में होंगे, या तो उनको होम स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा होगा, टॉप कॉलेज जैसे जस्ट लाइक जब पतंजलि या उत्तराखंड का कोई अच्छा कॉलेज वो देख रहे होंगे, हिमालय हो गया, डून हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से कॉलेज रिव्यू के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट, किसी नए रिसर्च के साथ में। और जो हमारा कमिंग नेक्स्ट वीडियो है वो उत्तराखंड के बारे में है, जिसमें हमारा पतंजलि कॉलेज का काफ़ी अच्छा नाम है। तो देन हम पतंजलि को लेकर एक सेपरेट वीडियो ला रहे होंगे। तो और आपको अगर कुछ भी डाउट क्वेरीज है एडमिशन के रिगार्डिंग, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आपको एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी, इधर मेरे काउंसलर, मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। तो फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है आप उसको फिल कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।